टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना से मैं लूँगी आज 5 कार्ड और हम देखेंगे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आज मॉर्निंग रीडिंग में जो मैं आज की एनर्जी डालती हूँ उसमें हैवी एनर्जी फील हुई थी, इसलिए आज मैं मेजर अरकाना ही यूज़ करूँगी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर गाइडेंस मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ कैसी हैं। पहला कार्ड है डेथ। मैंने बोला ना हैवी एनर्जी थी आज मॉर्निंग में। द स्टार, डेथ से रीडिंग शुरू हुई है। एक तरह से कहा जाए तो सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो आपके पर्सन की एनर्जीज़ पर पड़ने लगा है और अमावस्या का भी। थर्ड कार्ड है द फूल। 2 मोर कार्ड्स, जजमेंट। 1 मोर कार्ड एंजल्स। 1 मोर कार्ड। कैसा जजमेंट, कैसा जजमेंट। जस्टिस, हैवी एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेके कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी कोई बड़ी बहस हो सकती है। थर्ड पार्टी और इनके बीच में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी देखिए, इनकी फैमिली हो सकती है, इनके लाइफ में अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो सकती हैं या हस्बैंड हो सकते हैं। अगर ये सिंगल हैं तो इनके ऊपर इनकी फैमिली शादी का दबाव बना सकती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर शादी को लेकर। किसी भी तरह का इनके लाइफ में मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी तरह के लीगल सिचुएशन में हो सकते हैं, किसी तरह की इमेज पे, इनके कैरेक्टर पे इनके किसी तरह का आरोप लग सकता है, या इनकी फाइनेंशियल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस जो है यहाँ पर ये फाइनेंसेस को भी देखते हैं। वीनस है, शुक्र, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पर जो साइन है वो है स्कॉर्पियो। ये जो न्यू मून था ये स्कॉर्पियो का था, ठीक है। और रीडिंग स्कॉर्पियो राशि से शुरू हुई है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और ये न्यू मून का भी इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जस्टिस शनि की एनर्जी है। शनि डायरेक्ट है इस वक्त, और डायरेक्ट होते हैं शनि तो वो क्लिनजिंग बहुत फास्ट लेवल पे होती है। यहाँ पे माँ तारा की भी शक्ति है। आप में से कई लोगों की जो विशेज़ हैं वो पूरी हो सकती हैं। यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको होप है, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपके प्यार सच्चा है, आपको विश्वास है, तो यहाँ पर आपकी जीत होगी, ये चीज़ निश्चित है। देखते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। हैवी एनर्जी आज मॉर्निंग रीडिंग में आई थी, और तब से अभी तक काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में और मुझे बोला गया है कि मैम थोड़ा जल्दी रीडिंग पोस्ट कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। मैं आराम से जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि अब सही समय आ गया है, वो चीज़ें उस समय पर पोस्ट हो जाती हैं। कभी भी आप लोग भी जल्दबाजी ना किया करें। सही समय पर ही सही काम अच्छा लगता है। तो जो चीज़ें होंगी, हड़बड़ाना नहीं चाहिए कभी भी। हमेशा सब्र रखें, पेशेंस में रखें। और कई लोगों से वो एनर्जी रेजोनेट की है, तो लोग जानना चाहते थे कि क्या है आगे बड़ी रीडिंग में। तो रीडिंग तो टाइम से ही पोस्ट होगी, लेकिन हड़बड़ी अच्छी नहीं होती। सो सब्र बहुत ज़रूरी है लाइफ में। ऑलवेज़ बी काम, कंपोज्ड एंड पेशेंट। चाहे जो भी सिचुएशन हो, बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो या छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो, हमेशा सब्र रखें। सब्र बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं भगवान महादेव का नाम लेकर। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? पहला ही कार्ड, यही कार्ड सुबह भी आया था ना, सफरिंग का, जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। सब्र का फल मीठा ही होगा। तो आपको बिल्कुल भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए।
लव बिगिंस की एनर्जी है। देखिए यहाँ से भी डेथ के बाद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, द स्टार की एनर्जी है, होपफुल रहिए, और न्यू बिगनिंग है। तो यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा, अगर आपका लव ट्रू है और आपका पर्सन आपका है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फेथ रखना है अपने पर्सन पे। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन चल रहा हो, नो कांटेक्ट चल रहा हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आपका प्यार सच्चा है, तो यहाँ पर आपकी जीत निश्चित है। ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। द स्टार की एनर्जी क्यों आई है? द स्टार को क्लैरिफाई किया है जस्टिस ने। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विक डिसीजन, हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर इंट्यूशन की सुनकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी डिसीजन होने वाला है, क्विक डिसीजन यहाँ पर दिख रहा है। न्याय की एनर्जी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन होगा जो कि आप दोनों को करीब लेकर आने के लिए है। और साथ ही साथ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो मैनिपुलेशन है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, वो रिलीज़ होंगी यहाँ पर। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? न्यू बिगिनिंग विद क्वीन ऑफ कप्स। जो भी इमोशनल हैं, जिसको लेकर लव है, रोमांस है, फीलिंग्स हैं, जिसको लेकर पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हैं, उसकी तरफ एक बड़ा जेस्चर यहाँ पर हो सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कॉल मैसेज आया नहीं आया, हो सकता है किसी मुसीबत में रहे हों या रही हों, लेकिन ये कोई बड़ा डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। तो अगर आपके लाइफ में ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? कैसा जजमेंट? देखिए यहाँ डेथ के पास जजमेंट आया है। यहाँ डेथ ने क्लैरिफाई किया है टावर के साथ। बहुत पावरफुल डिसीजन है जिसको लेने के लिए इनको बहुत शक्ति की ज़रूरत है। आज डेफिनेटली हैवी एनर्जी है। देखिए जब मॉर्निंग रीडिंग में हैवी एनर्जी आती है तो बड़ी रीडिंग में भी उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है, और जब मॉर्निंग रीडिंग में बहुत लव एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी आती है, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी आती है, तो आपको बड़ी रीडिंग में भी वो एनर्जीज़ दिखती हैं। तो यहाँ पर आज सुबह ही हैवी थी, तो पूरा दिन हैवी ही रहेगा, और ये इम्पैक्ट शुरू हो गया है। मतलब ये सूर्य ग्रहण और अमावस्या का मिलकर जो इम्पैक्ट पड़ना था आपके पर्सन की एनर्जी पर, ये दिखने लगेगा आपको भी बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आएंगे। आप ड्रीम में रो सकते हैं, आप ड्रीम में ट्रैवल कर सकते हैं, आप ड्रीम में कोई एंटिक चीज़ देख सकते हैं, जैसे गोल्ड में मटका, कलश, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। या आपको बहुत ज़्यादा झगड़े वाले, इरिटेटिंग वाले ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि आप ड्रीम में किसी से झगड़े कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो समझ लें कि आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर शिफ्ट है, मेजर टावर मोमेंट। कैसा जस्टिस एंजल्स? अगर आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर इन्हें बस यही लग रहा है कि चलो ठीक है, आपके साथ दोस्ती रखते हैं, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, ऑन एंड ऑफ करते रहेंगे, जब आपकी याद आएगी तो आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे, और आप तो इनके हो ही, आप तो वेट करते ही रहोगे, आप तो इनको छोड़ के जाओगे नहीं, तो इनके ऐसे लोगों के लाइफ में ज़्यादा बड़ा टावर मोमेंट आएगा। मतलब अगर वो आपके प्यार को बहुत हल्के में ले रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हाय बाय कर लिया, कभी कभी किसी रीज़न से डांट डपट के ब्लॉक कर दिया, फिर याद आई फिर वापस आ गए, ऐसे लोगों को उनके कर्मा की फल ज़रूर मिलने वाले हैं। किसी के सच्चे प्यार को अगर कोई हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, तो उसको फल भोगना ही पड़ता है, और यहाँ पर इनको कुछ कड़े परिणाम भोगने पड़ेंगे। परिणाम इन द सेंस दंड, पनिशमेंट। तो अगर किसी के पर्सन को किसी तरह की पनिशमेंट मिल रही है या मिलेगी आने वाले समय में, स्पेशली 15 दिन के अंदर, तो वो ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम देख सकें कि क्या एनर्जीज़ इस हद तक रेजोनेट कर सकती हैं। परिणाम किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनकी जॉब चली जाना, उनका बिज़नेस बंद हो जाना, या मैसिव लॉस होना, या उनकी रेपुटेशन पे प्रॉब्लम होना, या अगर उनके लाइफ में उनकी फैमिली इश्यूज़ होती हैं, उनकी फैमिली में कोई बैड न्यूज़ आ जाना, या उनको खुद को उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम झेलना, किसी भी तरह का दंड हो सकता है। बट ये जो दंड होगा, ये शनि महाराज का दंड होगा।
क्योंकि शनि महाराज डायरेक्ट होने के बाद और बेहतरीन नज़र से देखते हैं। एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक, क्या होने वाला है? ब्रेकअप का कार्ड आ गया, झगड़े, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही थी या आ रहा था, वहाँ पर इनका ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये निकल कर आई हैं गाइस मेजर अरकाना से। तो ओवर एंड ऑल हैवी एनर्जी तो है ही। जय माँ शक्ति, जय माता। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का अगला कदम क्या हो सकता है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कमेंट सेक्शन में फ्रॉड नंबर बहुत आ रहे हैं गाइस, आप लोग सतर्क रहा कीजिए। मैं कभी भी कमेंट में नंबर नहीं देती हूँ। कल भी मुझे रात को 2-3 लोगों ने मैसेजेस किए कि मैम आपकी फ़ोटो लगाकर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग अवेयर रहिए, क्योंकि मैं दिन रात कमेंट नहीं देख सकती। पर्सनल रीडिंग, यूट्यूब रीडिंग, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो थोड़ा सा आप लोग को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मेरे ही चैनल पे नहीं, हर चैनल परेशान है। हर चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन के फ्रॉड कमेंट्स आ रहे हैं। समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मैं कमेंट हाइड ही रखूँ, लेकिन हाइड रखने का ये होता है कि आप लोग तो कमेंट करेंगे, मैं तो देख ही लूँगी, लेकिन मैं जो रिस्पॉन्स करूँगी वो आपको नहीं दिखेगा। और दूसरी सिचुएशन की कोई नया अगर सब्सक्राइबर है तो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एनर्जी रेजोनेट करती है नहीं करती है, लोगों का रियूनियन होता है नहीं होता है। और कमेंट सेक्शन ऑन रखने से आप लोगों को मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि मेरे वीडियो के हर कमेंट के नीचे कम से कम ऐसे 20 से 25 लोग होते हैं जिनका रियूनियन उसी दिन होता है जिस दिन मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, टचवुड। तो ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं और सब्र अदा करती हैं कि मतलब हाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है, होप रखनी चाहिए। क्योंकि कई लोग बहुत टूटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरते रहते हैं। जब वो रीडिंग्स देखते हैं उस समय उनकी एनर्जी कैसी होती है, मैं जब पिक करती हूँ तो मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं, क्योंकि कई लोगों की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सोल फैमिली को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, ऊपर ले जाएं, असेंड करें, ना कि उनको नीचे छोड़ दें तड़पने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सबको मिल के करना है। और जब भी आपका रियूनियन हुआ करे, जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हुआ करें या कोई चीज़ें आपसे रेजोनेट करा करें जो कि रीडिंग से रिलेटेड हों, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उससे लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट्स पढ़ने आते हैं, वो कमेंट्स पढ़ते हैं और वो आपके कमेंट्स को लाइक भी करते हैं, आपके कमेंट के नीचे आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, आपकी खुशियों में वृद्धि करते हैं, आपको बूस्ट करते हैं, ठीक है, और अपने लिए भी प्रे करते हैं कि मेरे लिए भी प्रे कर दो। तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहती कि कमेंट मैं बंद करूं, इसलिए मैं आप लोगों को रोज़ रिक्वेस्ट करती हूं। डिस्क्लेमर भी लगा रखा है, बट कई लोग डिस्क्लेमर भी नहीं पढ़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए। आज के ज़माने में कभी भी किसी भी तरह के फ्रॉड में मत फंसिए। कोई भी टैरो रीडर, कोई भी पब्लिक जो भी आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, कभी भी आपको कमेंट करके नंबर नहीं देगा या आपके पर्सनल इंस्टा पे जाके नंबर नहीं देगा या आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि जानकारी के लिए मुझसे मिल लो, बात कर लो, नेवर। तो कोई ऐसा करता है ना तो आप तुरंत से उसको वहीं पर ब्लॉक कर दीजिए, सीधा ब्लॉक कर दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। कभी भी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। आपके इंस्टा पे अगर कोई मेरा इंस्टा का फेक आईडी बना ले और आपको मैसेज करे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो फेक होगा, ठीक है। तो आप लोग को सतर्क रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ओके। तो फ्रॉड बहुत बढ़ गया है गाइस, आप लोगों को बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, किसी भी तरह के धोखे में नहीं आइए। और जो मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर वीडियो के ऊपर आ जाएगा या वीडियो के स्टार्टिंग में एक फ्लूट का म्यूज़िक आता है बांसुरी की आवाज़ में, उसमें मेरा नंबर रहता है, या मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और मेरा नंबर रोज़ नहीं आता, मेरा नंबर तभी आता है जब मेरी बुकिंग वापस से शुरू होती है, क्योंकि बुकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है टचवुड की मैं फिर नंबर नहीं देती, मैं रोक देती हूँ, क्योंकि जिनकी हो गई है उनका पहले देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो जब मैं फ्री होती हूँ या मुझे लगता है कि अब मैं और बुकिंग ले सकती हूँ, तब मैं नंबर दे देती हूँ, चाहे वो कोई भी दिन हो। स्पेशली मंडे को आता है मेरा नंबर, या फिर थर्सडे फ्राइडे में से किसी दिन आ सकता है। आई थिंक आज भी आया होगा, आप चेक कर लीजिएगा वीडियो के स्टार्टिंग में अगर एडमिन ने लगाया होगा तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, ये बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपका इतना समय ले लिया। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स? क्या और कोई कार्ड आना चाह रहा है? नेक्स्ट एक्शन में भी हैवी एनर्जी है, जो कि ऑब्वियस है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 66 की एनर्जी से रीडिंग शुरू हुई है। तो आने वाले 6 घंटे, आने वाले 15 घंटे या आने वाले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कई लोगों के पार्टनर की लाइफ में। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 6 दिनों में ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट भी दे सकते हैं, या आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर कर सकते हैं, या आपको मिलने को बुला सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, या फिर आपको इनसे रिलेटेड कोई ऐसी खबर मिलेगी कि इनके साथ ऐसा हो गया, या इनकी फैमिली में ऐसा हो गया, या इनका मूड बहुत ख़राब है, या ये बहुत परेशान है, या इनके लाइफ में कुछ आपको पता चल जाएगा, फील हो जाएगा कि किसी कार्मिक साइकिल से गुज़र रहे हैं। बहुत हारा हुआ फील करना, बहुत डिस्टर्ब फील करना, ये एनर्जी इनकी हो सकती है। हेल्थ पे भी इश्यूज़ आ सकते हैं। सन की एनर्जी है, आपके लाइफ में कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है आने वाले 6 दिन के अंदर, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी आएगी। और इनके लाइफ में ये जो कर्मा साइकिल है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, विद पावर, विद कॉन्फ्लिक्ट एंड विद मूविंग ऑन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की भी एनर्जी है। तो स्पेशली आपके पर्सन किसी मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, और आने वाले 6 दिन तक ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है ऐसे समय में। आप ब्लेसिंग्स दें अपने पर्सन को, ताकि वो एक सही डिसीजन ले पाएँ। ठीक है, यहाँ पे इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी, और इनमें से भी मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी, जस्टिस को, और इसे प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में? हाई प्रीस्टेस जो भी है, जो भी मैनिपुलेटिव है, जो भी बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, इनके लाइफ में ब्रेन वॉश कर रहा है या कर रही है, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से निकल जाएंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपकी तरफ मैसेजेस आ सकते हैं बहुत सारे लोगों को, जिनको अभी तक नहीं रिसीव हुए हैं उनको भी मैसेजेस रिसीव होंगे। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? रूट चक्रा में जस्टिस है यहाँ पर, और यहाँ पर है मटेरियल हार्वेस्ट, मतलब पैसों से रिलेटेड कोई ज़्यादा तगड़ा इनको शॉक मिल सकता है, पैसों से रिलेटेड धक्का मिल सकता है, या घर गृहस्थी से रिलेटेड, क्योंकि बेस चक्रा पहला चक्रा है। घर बार, रोटी कपड़ा मकान, इन सब से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर ये सही रास्ते पर है तो ये प्रॉब्लम आएगी और चली जाएगी तुरंत। अगर ये डिवाइन के मैसेज को समझ लेंगे तो प्रॉब्लम आई हुई भी चली जाएगी। लेकिन अगर ये फिर भी डिवाइन के मैसेजेस को इग्नोर करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, मतलब कोई एंड ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी। सक्सेस का कार्ड आया है। कैसी सक्सेस? अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, तो यहाँ पे यूनियन होगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ख़त्म हो सकती है। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। सॉलिट्यूड, मैजिशियन, इमोशनल लॉस। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेलेपन में आपको और ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद आपसे बातचीत हो सकती है। क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूवर्स को? या कमिटमेंट का कार्ड बॉटम में ही है। विजन क्लियर होने दीजिए, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने दीजिए, उसके बाद शादी की कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। अभी यहाँ पर जिस सिचुएशन में है पहले वहाँ से उनको निकलने दीजिए। बातचीत तो होगी ही, लेकिन कमिटमेंट में थोड़ा समय लग सकता है। तो 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आने वाले 6 दिन, 6 घंटे, 15 घंटे या 24 घंटे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कैसे डील करना है आज के दिन में। कंसीलमेंट, अगर अभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो ये लास्ट मौका है, रिलीज़ कर दीजिए। न्यू मून की एनर्जी आपसे कह रही है रिलीज़। अगर आपने अपने अंदर अभी भी कोई नेगेटिविटी छुपा कर रखी है किसी के लिए भी, इवन अगर कोई थर्ड पार्टी है उसके लिए भी अगर आपने कोई द्वेष रखा है अपने अंदर, निकाल दीजिए, माफ़ कर दें, क्योंकि उन लोग का काम ही है आपके लाइफ में आके कर्मा ट्रिगर करना। आपने खुद चूज़ किया है उन्हें अपने लाइफ में आना, इस समय पर आना, मुझे इतने दुख देना, मुझे इतनी तकलीफ़ देना ताकि मैं अवेकन हो सकूं। बिना दुख तकलीफ़ के कोई भगवान को याद नहीं करता है। तो आपके लिए कार्मिक टीचर्स होते हैं, तो कार्मिक को रिलीज़ कीजिए, उनको पकड़ के जकड़ के, उनको ये मत सोचिए कि अरे उसकी वजह से मेरा रिलेशन ख़राब हो रहा है, भगवान उसको उसके कर्मों की सज़ा दे। नो, दिस इज़ नॉट योर वर्क। भगवान उसको उसके कर्मों की सज़ा देंगे। आपको फ़िलहाल आपके जो कर्म हैं उसको क्लीन रखना है। आपको अपने थॉट में भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है। तो जो लोग रख रहे हैं उनके लिए एंजल्स का ये स्ट्रिक्ट वार्निंग मैसेज है। इंटेंशन सेट करें, ये बहुत अच्छा समय है मैनिफेस्टेशन का। इंटेंशन सेट करें, जैसे जैसे आप 11/11 पोर्टल के करीब पहुंच रहे हैं, डेली मैनिफेस्ट करें और डेली आप एक इंटेंशन पे मैनिफेस्ट करें। ये नहीं कि आज मनी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, कल थर्ड पार्टी रिलीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं, परसों अपने पर्सन के साथ मैसेज मैनिफेस्ट कर लेते हैं और नरसों हम शादी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करिए, यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कीजिए। एक इंटेंशन सेट कीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और उसी को मैनिफेस्ट कीजिए तब तक जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। आपके गार्जियन एंजल आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस देना शुरू करेंगे। वापस से आपके स्पिरिट गाइड्स चेंज होंगे, न्यू स्पिरिट गाइड्स आपको वापस से असेंशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे। आपके स्पिरिट एनिमल्स भी चेंज होंगे। काफ़ी सारे लोग अपने ग्राउंड से जुड़ेंगे और सिक्योरिटी की एनर्जी है। आपको सिक्योरिटी, अगर डर लग रहा है कि आपके लाइफ में आप सेफ़ नहीं हैं, आपका करियर सेफ़ नहीं है, आपका लव लाइफ सेफ़ नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ सेफ़ नहीं है, तो आप सेफ़ हैं, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये डर निकाल कर बाहर फेंक देना है, तभी आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।